दोस्तों, आज भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट मैच का दूसरा दिन खेला गया और जहां भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से एक बार फिर सबको चौंका दिया। तो आइए दोस्तों, देखते हैं बिना देरी करे मैच का पूरा रोमांच। तो दोस्तों, पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 73 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 288 रनों का विशाल स्कोर बना लिया था, जहां शतकवीर देवदत्त पड्डिकल 131 रन और ऋषभ पंत 27 रन नाबाद लौटे थे। लेकिन दूसरे दिन के सुबह के सत्र में आसमान में घने काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश के चलते पहला सत्र पूरी तरह धुल गया। फैंस और खिलाड़ियों को ड्रेसिंग रूम में लंबा इंतजार करना पड़ा। आखिरकार दोपहर में मौसम साफ हुआ, धूप खिली और अंपायरों ने दोपहर 2:35 पर मैच दोबारा शुरू करने की घोषणा की। कई घंटों के व्यवधान के बाद जब मैच शुरू हुआ तो पूरे स्टेडियम का वातावरण एक बार फिर अभूतपूर्व ऊर्जा और रोमांच से सराबोर हो उठा। श्रीलंकाई टीम के सभी 11 खिलाड़ी अपने कप्तान धनंजय डिसिल्वा की अगुवाई में मैदान पर उतरे। उनकी रणनीति बिल्कुल साफ थी, किसी भी कीमत पर इस खतरनाक साझेदारी को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। वहीं भारतीय ड्रेसिंग रूम से देवदत्त पड्डिकल और टेस्ट क्रिकेट के सबसे विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाजों में शुमार ऋषभ पंत दृढ़ संकल्प और बेखौफ अंदाज के साथ क्रीज की ओर बढ़े। और तभी पारी के 74वें ओवर की 5वीं गेंद पर जयसूर्या अपनी लाइन और लेंथ पर नियंत्रण रखने में थोड़ी सी चूक कर बैठे। गेंद बल्लेबाज के अनुमान से थोड़ी छोटी रह गई। ऋषभ पंत ने इस लेंथ परिवर्तन को मिली सेकंड में भांप लिया। उन्होंने बैकफुट पर वजन ट्रांसफर किया और डीप मिड विकेट के विशाल गैप में एक बेहद करारा, प्रचंड और ताकतवर पुल शॉट खेल दिया। गेंद बुलेट की रफ्तार से आउटफील्ड को चीरती हुई बाउंड्री कुशन से जा टकराई और पंत को एक कड़ा चौका मिल गया। 77वें ओवर में युवा स्पिनर केशरा नुवंथा के सामने पंत ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई और फुल लेंथ डिलीवरी को हल्के हाथों से लॉन्ग ऑफ की दिशा में ड्राइव करके सिंगल पूरा किया। इसी सिंगल के साथ भारतीय टीम ने स्कोरबोर्ड पर 300 रनों का बेहद मजबूत, विशाल और ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया। डगआउट में कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने खड़े होकर तालियां बजाईं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट के इस अप्रत्याशित मुकाबले के 81वें ओवर की चौथी गेंद पर युवा स्पिनर केशरा नुवंथा ने एक ऐसा जादुई और चतुर ओवर फेंका जिसने मैच का रुख एक ही झटके में श्रीलंका की तरफ मोड़ दिया। ये विकेट नुवंथा के अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट करियर का पहला ऐतिहासिक और बहुमूल्य विकेट साबित हुआ। नुवंथा ने गेंद की गति में अप्रत्याशित कटौती की और हवा में खूबसूरत लूप देते हुए ऑफ स्टंप की लाइन पर थोड़ी धीमी ड्रिफ्ट होती हुई गेंद डाली। तेजी से रन बटोरने के मूड में दिख रहे ऋषभ पंत अपने कदमों का आक्रामक इस्तेमाल करते हुए पिच पर आगे निकल आए और गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक विशालकाय हवाई प्रहार करने चले गए। लेकिन गेंद की गति में आई अचानक कमी के कारण पंत शॉट खेलते समय पूरी तरह अपना बॉडी शेप और टाइमिंग गवा बैठे। गेंद बल्ले के सबसे निचले हिस्से से टकराई और मिड ऑफ की तरफ हवा में काफी ऊंची उठ गई। मिड ऑफ पर बेहद चौकस और मुस्तैद खड़े फील्डर सोनल दिनूशा ने अपनी दाईं ओर बेहद तेज गति से स्प्रिंट लगाई, नजरें गेंद पर टिकाए रखीं और अंतिम क्षणों में सटीक अनुमान लगाते हुए आगे की तरफ लंबी डाइव लगाकर एक बेहद कठिन, अद्भुत और सुरक्षित कैच दोनों हाथों में लपक लिया। ऋषभ पंत 62 गेंदों का सामना करते हुए 4 कड़े चौकों और एक गगनचुंबी छक्के की बदौलत 39 रनों की एक बेहद उपयोगी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। युवा स्पिनर केशरा नुवंथा ने टेस्ट क्रिकेट में अपने इस पहले ऐतिहासिक विकेट का जश्न बेहद भावुक अंदाज में मनाया। पंत के आउट होने के बाद पहले दिन रिटायर्ड हर्ट होकर वापस गए अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल एक बार फिर मैदान पर बल्लेबाजी का मोर्चा संभालने उतरे। राहुल ने क्रीज पर कदम रखते ही अपनी चिर परिचित क्लास दिखाई। 82वें ओवर की अंतिम गेंद पर असीथा फर्नांडो ने ऑफ स्टंप के बाहर एक बेहद तीखी सीम मूवमेंट वाली लेंथ डिलीवरी पटकी, लेकिन राहुल ने आखिरी मिलीसेकंड में बल्ले का मुंह नजाकत से खोलते हुए गेंद को गली और सेकंड स्लिप के बीच से दिशा दिखा दी और एक दर्शनीय चौका बटोरा। 83वें ओवर की पहली गेंद पर नुवंथा ने थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली, जिस पर शतकवीर देवदत्त पड्डिकल ने बैकफुट पर जाकर बैकवर्ड पॉइंट के बगल से एक बेहद कड़क चौका बटोर लिया। लेकिन 85वें ओवर की पहली ही गेंद पर नुवंथा ने भारतीय टीम को एक और करारा झटका दे दिया। नुवंथा ने राउंड द विकेट से एक फ्लैट और तेज डिलीवरी डाली। गाले की सूखी पिच से गेंद अप्रत्याशित रूप से घूमी और भारी उछाल के साथ अंदर की तरफ आई। राहुल रक्षात्मक फ्लिक खेलने के प्रयास में पूरी तरह विचलित हो गए। गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर हवा में उछली और शॉर्ट लेग पर मुस्तैद फील्डर निशांत फर्नांडो ने बिना कोई गलती किए कैच लपक लिया। केएल राहुल 175 गेंदों में 10 कड़े चौकों और एक छक्के की बदौलत 82 रनों की एक मैराथन और जुझारू पारी खेलकर पवेलियन लौट गए।
केएल राहुल के आउट होने के बावजूद दूसरे छोर पर डटे युवा बल्लेबाज देवदत्त पड्डिकल के आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं आई। 86वें ओवर की अंतिम गेंद पर असीथा फर्नांडो की लेग स्टंप लाइन की गेंद पर पड्डिकल ने अपनी जादुई कलाओं का अद्भुत मुजाहरा पेश किया और गेंद को फाइन लेग बाउंड्री की तरफ फ्लिक कर दिया। गेंद तेली से सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए चली गई और इसी चौके के साथ देवदत्त पड्डिकल ने टेस्ट क्रिकेट में अपने ऐतिहासिक 150 रन पूरे कर लिए। पूरा भारतीय ड्रेसिंग रूम खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट से उनका अभिवादन करने लगा। 90वें ओवर में जब तेज गेंदबाज असीथा फर्नांडो ने उछाल लेती गुड लेंथ डिलीवरी पटकी तो नए बल्लेबाज युवा विकेटकीपर ध्रुव जुरेल ने अपनी असाधारण तकनीकी परिपक्वता का मुजाहरा पेश किया। जुरेल ने आखिरी मिलीसेकंड में बल्ले का मुंह खोला और गली के डाइव लगाते फील्डर की पहुंच से दूर 4 रनों के लिए गाइड कर दिया और अपना खाता खोला। 92वें ओवर की शुरुआत में ही कप्तान डी सिल्वा ने दूसरी नई लाल गेंद ली और स्पिनर प्रभात जयसूर्या के हाथों में थमा दी। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर जयसूर्या ने इस मुकाबले का सबसे बड़ा सनसनीखेज मोड़ लाते हुए भारतीय खेमे को सबसे करारा झटका दे दिया। 167 रनों की विशाल व्यक्तिगत पारी खेलकर पूरी तरह अपनी जड़ें जमा चुके देवदत्त पड्डिकल ने नई गेंद के खिलाफ आगे निकलकर लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से एक और गगनचुंबी हवाई प्रहार करने के लिए बल्ला घुमाया, लेकिन चतुर जयसूर्या ने बल्लेबाज के फुटवर्क को भांप लिया और गेंद को हवा में धीमा रखने के बजाय ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर बेहद तेज गति और एकदम फ्लैट ट्रेजेक्टरी पर दाग दिया। पड्डिकल गेंद की बढ़ी हुई रफ्तार और टर्न के कारण पूरी तरह चकमा खा गए और क्रीज से काफी आगे निकल चुके थे। विकेट के पीछे बाज जैसी नजरें गड़ाए खड़े विकेटकीपर निरोशन डिकवेला ने गेंद को सुरक्षित लपका और बिजली सी तेजी से स्टंप्स की गिल्लियां बिखेर दी। देवदत्त पड्डिकल 230 गेंदों की अपनी इस अद्भुत मैराथन पारी में 167 रन बनाकर स्टंप आउट हुए। जब वो पवेलियन लौट रहे थे तो गाले के पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उन्हें शानदार स्टैंडिंग ओवेशन दिया। पड्डिकल के आउट होने के बाद अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा क्रीज पर उतरे। 95वें ओवर में नुवांथा की एक दिशाहीन हाफ ट्रैकर शॉट गेंद पर जडेजा ने मजबूत बैकफुट पुल शॉट के जरिए डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार चौका जड़ा, लेकिन 99वें ओवर की पहली ही गेंद पर नुवांथा ने शानदार वापसी करते हुए मैच में अपनी छाप छोड़ी। नुवांथा ने एक बेहद तेज स्लाइडर डिलीवरी पटकी जो टिप्पा खाते ही उम्मीद से कम घूमी और तेजी से अंदर की तरफ स्किड हुई। जडेजा गेंद के टर्न होने का अनुमान लगाकर गलत लाइन पर डिफेंस करने चले गए और गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे को छकाती हुई सीधे उनके पिछले पैड पर मिडिल और लेग स्टंप की सीध में जा टकराई। अंपायर ने आउट करार दिया। जडेजा ने डीआरएस लिया, लेकिन बॉल ट्रैकिंग में गेंद लेग स्टंप की ऊपरी गिल्लों को चूमती हुई दिखाई दी, जिससे अंपायर का निर्णय बरकरार रहा। जडेजा 13 रन बनाकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन लौट गए। जडेजा के आउट होने के बाद भारतीय निचला क्रम दबाव में था, लेकिन विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने जिम्मेदारी उठाते हुए साहसी बल्लेबाजी की। 101वें ओवर में नुवांथा की गेंद पर ध्रुव बिजली की तेजी से क्रीज से बाहर निकले, टर्न को खत्म किया और काउ कॉर्नर बाउंड्री के ऊपर से एक गगनभेदी विशाल और प्रचंड छक्का ठोक दिया। 102वें ओवर की 5वीं गेंद पर जयसूर्या ने 86 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर गेंद टप्पा खिलाई। जुरेल बैकफुट कट खेलने के प्रयास में लाइन पूरी तरह नहीं भाप पाए। गेंद मोटे बाहरी किनारे से टकराई और पहली स्लिप की तरफ हवा में उछल गई। पहली स्लिप पर मुस्तैद कप्तान धनंजय डिसिल्वा गेंद के अप्रत्याशित उछाल को सही तरीके से जज नहीं कर पाए और गेंद उनकी उंगलियों से टकराकर नीचे गिर गई। जुरेल को एक बहुत बड़ा जीवनदान मिला। 104वें ओवर की पहली ही गेंद पर लाहिरू कुमारा ने तेज बाउंसर फेंकी। जुरेल ने लेंथ को तुरंत भांपा और एक शानदार स्विवल के जरिए कलाइयों को रोल करते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार दर्शनीय पुल चौका जड़ दिया। 104वें ओवर की चौथी गेंद पर कुमारा ने 138.3 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से सीम मूवमेंट के साथ ऑफ स्टंप के बाहर तीखी शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी पटकी। युवा पिछले बल्लेबाज मानव सुथार ने कवर्स की दिशा में पुश करने का प्रयास किया। गेंद बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लेती हुई पहली स्लिप और गली के बीच से हवा को चीरती हुई बाउंड्री लाइन पार कर गई। इसी भाग्यशाली चौके के साथ भारत ने अपने स्कोर बोर्ड पर 400 रनों का ऐतिहासिक और विशाल काय आंकड़ा पूरा कर लिया। 105वें ओवर की आखिरी गेंद पर कुमारा ने 137.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर गेंद फेंकी। जुरेल ने आखिरी मिलीसेकंड में बल्ले का मुंह खोला और बाहरी किनारे के सहारे गली के फील्डरों के बीच से नफासत भरा चौका निकाल लिया। 106 ओवर की चौथी गेंद पर कुमारा ने 134.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन स्विंग डिलीवरी पटकी। जुरेल ने गेंद को जाने दिया, लेकिन पिच पर टप्पा खाते ही गेंद अप्रत्याशित रूप से उछली और विकेटकीपर डिकवेला को छकाती हुई 4 बाय के लिए फाइन लेग बाउंड्री पार कर गई। 108वें ओवर की अंतिम गेंद पर कुमारा ने लेग स्टंप पर शॉर्ट गेंद फेंकने की गलती की। जुरेल ने कलाइयों का कोमल मोड़ दिखाते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग के फील्डर की पहुंच से दूर 4 रनों के लिए मोड़ दिया। 109वें ओवर की तीसरी गेंद पर नुवांथा ने 87.1 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद टप्पा खिलाई।
जुरेल ने धैर्य के साथ बैकफुट पर वजन ट्रांसफर किया और फाइन लेग की दिशा में फ्लिक कर तेजी से 2 रन पूरे कर लिए। इन 2 रनों के साथ ही ध्रुव जुरेल ने कठिन परिस्थितियों में खेलते हुए अपना बेहद महत्वपूर्ण, जुझारू और शानदार टेस्ट अर्धशतक पूरा कर लिया। जुरेल ने बल्ला हवा में उठाया और ड्रेसिंग रूम की तरफ सल्यूट का इशारा किया। 110वें ओवर की आखिरी गेंद पर नवांथा ने गेंद को हवा में थोड़ा सा लूप दिया। मानव सुथार में अपने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और मिड ऑफ के ऊपर से पूरी ताकत से लॉफ्ट करते हुए 4 रन बटोर लिए। लेकिन 110.1 पर प्रभात जयसूर्या की ड्रिफ्टिंग गेंद पर जुरेल ने बल्ला जल्दी बंद कर दिया। गेंद लीडिंग एज लेकर पहली स्लिप में चली गई, जहां कप्तान धनंजय डिसिल्वा ने अपनी दाईं ओर डाइव लगाते हुए अविश्वसनीय कैच लपक लिया। ध्रुव जुरेल 68 गेंदों में 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से 51 रन बनाकर आउट हुए। 111वें ओवर में नुवांथा की 79.1 किलोमीटर पर आवर की फुल स्लॉट गेंद पर नए बल्लेबाज मोहम्मद सिराज ने क्रीज में शफल करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ा। हालांकि 113वें ओवर की अंतिम गेंद पर असिथा फर्नांडो ने 135 किलोमीटर पर आवर की क्रॉस सीम डिलीवरी पर सिराज को मिड ऑफ पर धनंजय डिसिल्वा के हाथों कैच आउट करा दिया। सिराज 15 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हुए। अगले ही ओवर में प्रभात जयसूर्या की 82.7 किलोमीटर पर आवर की गेंद पर मानव सुथार आगे निकलकर शॉट खेलने गए, लेकिन बॉटम हैंड छूट जाने से गेंद सीधे लॉन्ग ऑन पर खड़े लाहिरू उदारा के हाथों में समा गई। मानव सुथार 43 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 24 रन बनाकर 9वें विकेट के रूप में आउट हुए। अंतिम विकेट के लिए कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ने क्रीज पर संघर्ष जारी रखा। 114वें ओवर में कुलदीप ने जयसूर्या पर रिवर्स स्वीप खेलकर 2 रन के साथ खाता खोला। 115वें ओवर में असिथा फर्नांडो की 129.7 किलोमीटर पर आवर की शॉर्ट लेग लाइन गेंद पर कुलदीप ने स्क्वायर लेग के पीछे करारा पुल चौका बटोरा। 115वें ओवर की अंतिम गेंद पर असिथा की 132.4 किलोमीटर पर आवर की यॉर्कर पर प्रसिद्ध कृष्णा के पैड पर गेंद लगी, लेकिन श्रीलंका का डीआरएस रिव्यू लेग स्टंप मिस होने के कारण बेकार गया। 116वें ओवर में कुलदीप यादव ने जयसूर्या की टॉस अप गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए मिड ऑफ के ऊपर से शानदार 1 बाउंस चौका निकाला। दूसरे दिन के खेल की समाप्ति की घोषणा होने तक भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने 116 ओवरों के कड़े मुकाबले में 9 विकेट के नुकसान पर 460 रनों का विशाल, अभेद्य और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर लिया था। यह दिन पूरी तरह से भारतीय बल्लेबाजी की गहराई और जिजीविषा का गवाह बना।